पंचकुला के मोरनी में रविवार को टिकरताल में हुए हादसे को लेकर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी इंचार्ज गौरव गर्ग ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। पंचकुला के मोरनी स्थित टिकरताल में सोफा राइड पलट जाने से 5 बच्चों के झील में गिर जाने का रविवार को जो हादसा हुआ था, उसे लेकर आज पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित होटल रेड बिशप में स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी इंचार्ज गौरव गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए और कहा कि उनके द्वारा सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था। गौरव गर्ग ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर बेबुनियाद हैं। आपको बता दें, परियोजनाओं ने यह आरोप लगाया था कि बिना सेफ्टी बेल्ट के बच्चों को राइड के लिए झील में भेज दिया गया था। इस पर गौरव गर्ग ने कहा कि उन्हें सेफ्टी जैकेट पहनाकर झील में भेजा गया था और वो बिना सेफ्टी जैकेट के किसी भी को भी राइड पर बैठने नहीं देते। उन्होंने कहा कि चलती हुई राइड में बच्चों ने जगह बदलने के कारण यह घटना हुई है, लेकिन रेस्क्यू टीम ने 2 मिनट 27 सेकंड में सभी 5 बच्चों को झील से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। उनके पास इन एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लाइसेंस है तथा उसकी बकायदा फीस भी देते हैं। उन्होंने सुरक्षा के सभी तरह के इंतजाम राइड के लिए किए हुए हैं। मेडिकल किट तथा रेस्क्यू टीम हमेशा मौके पर मौजूद रहती है। साथ ही में परिजनों द्वारा लगाए गए ओवरलोडिंग के आरोपों को भी निराधार बताते हुए गौरव गर्ग ने कहा कि यह सोफा राइड 500 से ज्यादा तक के वजन का वहन कर सकती है, इसलिए बच्चे के ओवरलोडिंग का सवाल पैदा ही नहीं होता। कल हुई घटना की शिकायत बच्चों के परिजनों ने मोरनी चौकी में दी थी, जिस पर गौरव ने कहा कि उन्होंने सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स पुलिस के सामने पेश कर दिए हैं और इस मामले में मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं। चैनल 18 भारत के लिए दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। सिक्योरिटी मेजर है मेरे पास। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स है वहां से जेट्स की पायलट्स हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स जो इंडिया में एक है, उसकी के लाइफ सेफ गार्ड जो है वो मेरे पास हैं। रेस्क्यू बोट जो है वो मेरे पास है। मैं जो लाइफ जैकेट यूज करता हूं वो लाइफ जैकेट केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफाइड एजेंसी की है। मैं सिंपल जैकेट यूज नहीं करता हूं। मेरी जो लाइफ जैकेट है 8 घंटे तक आप लोगों को डूबने नहीं दे सकती। 110 किलो का बंदे से लेके 160 किलो का बंदा भी 8 घंटे तक नहीं डूब सकता। जो बच्चे हैं उनको बच्चों वाली जैकेट पहनाई जाती है, जो बड़े हैं उनको बड़ों वाली पहनाई जाती है। और हाँ, अगर कोई ऐसा आता है जिसका वेट 110, 120 से अबव है तो उसको उस लेवल की जैकेट पहनाई जाती है। हम बिना सेफ्टी मेजर के बच्चा हो बड़ा हो किसी को वहां जाने नहीं देते। मेरे पास ऐसे भी कस्टमर आते हैं जिनके बच्चे 2 साल के 3 साल के होते हैं, वो अपने रिस्क पे बच्चों को लेके जाना चाहते हैं। हम कस्टमर्स को साफ मना कर देते हैं, हम उन्हें जाने नहीं देते। तो और अगर वो जाना चाहते हैं तो उनके बच्चे, हमारे जो टीम के लोग हैं वो 3 मिनट या 5 मिनट जो है वो उनको संभालते हैं। तो हम किसी भी तरह का रिस्क जो है वो यहाँ पर नहीं लेते। मामला जो है पुलिस में भी गया था, कंप्लेंट की गई थी। पुलिस की तरफ से क्या आपको कोई मैसेज आया है या आपने? सर, मेरे से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे मैं सभी उनको दूंगा। जो भी कंप्लेंट का पार्ट है उन सभी के जवाब जो हैं वो मैं दूंगा। और क्योंकि मैं इनलीगल नहीं हूँ, मैं इनलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। कहा गया आप भाग जाएंगे, आप इनलीगल चला रहे हैं, मैं इनलीगल नहीं हूँ। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं इस राइड को चला रहा हूँ। हरियाणा गवर्नमेंट परमिशन? बिल्कुल सर, हरियाणा गवर्नमेंट की परमिशन नहीं, हरियाणा गवर्नमेंट ने टेंडर किया था और 5 कंपनियों के अंदर L1 कंपनी मेरी बन के आई थी, उसके बाद मुझे ये टेंडर मिला है। ऐसा नहीं है कि एक बंदे को बुलाया गया और उसे कहा गया कि आप इसको रन कीजिए। 5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट लिया था, मैं फाइट करके आया हूं और उसके बाद मुझे ये टेंडर जो है वो मिला है। एक लास्ट मेरा सवाल यह है कि जो फैमिली कल तो यहाँ पर परेशान हुई थी, पैनिक हुई थी, क्या उन्होंने कोई कंपनसेट मांगा आपसे, कोई पैसे की मांग? नहीं सर, कोई पैसे की मांग नहीं की। जो राइड की पेमेंट है वो दे के नहीं गए, तो वो हम लोगों ने मांगी भी नहीं क्योंकि वो पैनिक कितने हो गए थे और था तो। और कंपनसेट वगैरह की मांग, और कंपनसेट सर एज सच मैं जहां तक समझता हूं कि अगर कोई वो इस लेवल की बात आती हमसे करते तो मैं कहता इस तरह की कोई भी डिमांड उनकी तरफ से हमारे पास नहीं है। थैंक यू सर। बच्चे चले आएंगे तो उन्होंने क्लियर कहा कि नहीं, जो बच्चे यहाँ पहले इनको भेज दो। उसके बाद 6 लोग अगले वो तैयार थे राइड करने जाने के लिए। अब एक अखबार ने छाप दिया कि 3 लोगों का सोफा था, हमने 5 को बिठा दिया। मैं बिल दिखा सकता हूँ। 6 पर्सन की जो राइड है ये मेरे को अलाउ है, ये मेरा नॉर्म नहीं है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये नॉर्म है और उसी नॉर्म के तहत हम ये राइड करवा रहे थे। इस पे मिनिमम 3 जो है वो बड़े, मतलब मेरे जितने वेट के अगर मैं बिठाता हूं तो 3 लोग, और वो बच्चे थे इसलिए वो 5 वहां पे बैठे थे। कोई भी जो है ओवरवेट नहीं था। कोई उसको वो कह रहे हैं कि इसमें ज्यादा सवारियां बिठा दी, इसलिए इसमें 8 लोग जा सकते हैं। मैं आपको फोटोज दिखा सकता हूं, वीडियोस दिखा सकता हूं जिसमें 7-7, 8-8 लोग गए हैं।
4 महीने के अंदर 20,000 से ज्यादा टूरिस्ट को हम लोगों ने सेटिस्फाई किया है। केवल एक बंदे का इस तरीके से चिल्लाना और उसके बाद ऐसा सीन क्रिएट कर देना, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे। ठीक है, एक पेरेंट्स का डरना स्वाभाविक है, लेकिन ये राइड सेफ हैं और 100% सेफ हैं। किसी भी तरह का कोई लाइफ रिस्क वाटर स्पोर्ट्स में नहीं है जब तक आपने लाइफ जैकेट पहनी हुई है। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं कि चलती राइड पे लाइफ जैकेट खोल देते हैं। हम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि लाइफ जैकेट आप नहीं खोलेंगे। और हाँ, ये पलटना जो है ये एक वाटर स्पोर्ट्स का पार्ट है, कोई हादसा नहीं। हरियाणा गवर्नमेंट टिक्कर ताल को बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी में है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। बच्चा है, हमारे कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो वहां आए फैमिलीज के साथ। मैं एक जर्नलिस्ट का नाम नहीं लूंगा, उसका बेटा जो है 3 जी सर, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ओके है। नहीं, ये पलटा तो नहीं है, इसमें कोई दो राय जी सर। आपने पलटने का तो कोई यहाँ पे है नहीं कि आप यहाँ पलटो जैसे अदर समुद्र। सर, यहाँ ये भी नहीं है कि आप नहीं पलट सकते। यहाँ ये भी नहीं हमें लिख के दिया गया कि आप नहीं पलट सकते, वाटर टिप नहीं देंगे। वो तो आप पहले पेरेंट्स को बताते होंगे ना जी, हम पलटेंगे या नहीं। नहीं, हम पेरेंट्स को ये तो सर आपकी ड्यूटी